press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे अभिषेक मिश्रा जी, जो कि ना सिर्फ एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है बल्कि बहुत ही बेहतरीन प्रोफेसर भी हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत ही मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय। कि मोदी जी के कुवैत के विजिट को हम डिस्कस कर रहे हैं आज, तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं इसको मोदी जी का कुवैत का विजिट देखता ही नहीं हूं। मैं इसको विजिट देखता हूं भारतीय सिविलाइजेशन की विजिट, अरबिक सिविलाइजेशन को। द अरब्स हैव स्टार्टेड टू कम ऑफ एज, जिसे कहते हैं ना। उन्होंने मुझे पता नहीं कि आपने वो गल्फ कप की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसको देखा है कि नहीं देखा है आपने। आप उसको जरूर देखिए। 20 to 30 मिनट्स का एक शॉर्ट फिल्म है, मूवी है, उसमें म्यूजिक है। 4 बच्चे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर एक महिला आती है, वो बकायदा अबाया में है, ठीक है ना, बकायदा इन अ स्ट्रिक्ट इस्लामिक ड्रेस। उसके बाद वो चेंज होता है, अरबिक सिंगर से गाना गा रहे हैं। फिर लड़कियां आती हैं जो विदाउट हेड कवर है और वो अपने हेयर्स को लेकर के दे आर डूइंग ऑल द मूव्स, जिसमें हेयर की मूव पे बार बार फोकस किया जा रहा है। सो कतर ने मैसेज दिया है। और देखिए इस पूरे सिविलाइजेशन, इस पूरे पार्ट में इंडिया इज द पिवट ऑफ सिविलाइजेशन, ऑफ ओपननेस, ऑफ चेंज, ऑफ कीपिंग द एंशिएंट एथॉस। अरब भी नहीं चाहते कि उनकी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए, ना हम भारतीय चाहते हैं कि हमारी एंशिएंट आइडेंटिटी चेंज हो जाए। बिकॉज सदियों लगते हैं, हजारों हजार साल लग जाते हैं मनुष्यों को सभ्य बनाने में। हम सब एक समय जंगली थे और यहाँ तक का सफर हमारे जो कल्चर है, हमारी जो मूल्य है, हमारी जो सभ्यता है, उन्होंने हमें आज ऐसा बनाया है। तो इसको एक दिन में नहीं बनाया जा सकता ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब अरब्स भी यही कह रहे हैं कि टाइम हैज कम टू जिसे कह लीजिए क्रिएट अ सिम्फनी बिटवीन द इस्लाम एंड द अरबिक सिविलाइजेशन, ठीक है ना। वो दुनिया को बहुत साफ मैसेज दे रहे हैं। और देखिए मैं ऐसा मानता हूं ना, ये मेरी थ्योरी है, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू से दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इस्लाम आज की डेट में दुनिया में है। अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम, ठीक है ना। तो जो आपको, और इसमें आपको ना देखिए मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि these 3 distinctions are visible, जैसे are indeed present। मैं दूध सुन रहा था जब मोदी जी पहुंचे कतर की धरती पर। कतर ही है ना कि कुवैत है? कुवैत है। जहां पे अभी मोदी जी गए वो कौन सा? जी कुवैत। मैंने कतर बोला, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। तो जो वो कुवैत में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, मोदी जी जब पहुंचे वहां पे पीछे से 3 आवाजें लग रही थी, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे। आप सुन सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। हमारे यहाँ पे मुसलमानों के लिए जय श्री राम सुनना ये प्रूफ कर दिया है कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स ने कि वो वॉर क्राई है। यानी कि अगर आप जय श्री राम बोलेंगे कि मुसलमान को नाराज हो जाना चाहिए। अब इमेजिन कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी उतरते हैं पाकिस्तान की सरजमी पे, जो हिंदुओं की भूमि है बेसिकली, ठीक है ना, अपनी ही पूर्वजों की भूमि पे वो उतरते हैं और वहां के लोकल हिंदू जो हैं वो ये कहें कि जय श्री राम, मोदी जी जय श्री राम। पाकिस्तान की क्या मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी लोग उसको बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं करेंगे। लाहौर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, के कसूर में रहने वाला जो राम का वंशज होगा, वो कह रहा है कि हम जय श्री राम नहीं सुन सकते। और अरब्स जो हैं वो न सिर्फ जय श्री राम सुन रहे हैं बल्कि रामायण का ट्रांसलेशन कर रहे हैं। जिस रामायण को आप अपने घर में रखेंगी अगर, तो आपको एंटी मुस्लिम करके लिंच कर दिया जाएगा। उस आपको मतलब भारत के मुसलमान अगर उस रामायण अपने घर में रख लें तो उनको कहा
जाएगा ये काफिर हो गया है। उस रामायण को अरबों ने ट्रांसलेट किया और अपने आप पढ़ा रहे हैं। जिस गीता को यदि कोई भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान अपने महाभारत ट्रांसलेट करेंगे तो गीता का ट्रांसलेशन उसमें अवश्य आएगा। उसको अरबों ने ट्रांसलेट किया और बाकायदा मोदी जी से उसका विमोचन करवाया। तो ये ट्रांसलेशन आपको क्या लगता है, चूंकि ये जितने भी अरबिक कंट्रीज हैं दे आर ऑल आमरियत, यानी कि डिक्टेटरशिप कह लें उनको आप, या पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म कह लें फॉर वांट ऑफ अ बेटर वर्ड। उन्होंने अपने लोगों को ये अलाउ किया उनके परमिशन के बिना, ये सब चीजें अनुवाद हो गया और उसका टीवी पे प्रसारण हो गया। मैं क्यों कहता हूं कि मूर्खों का इस्लाम और अरबों का इस्लाम अलग है, उसका दूसरा, जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की धरती पर पहुंचे तो उनका जो स्वागत है वो किसने किया था? सीधा वहां के अमीर ने किया था, सीधा। पाकिस्तान में अगर ये बात कर लेते आपके प्रधानमंत्री, हालांकि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि जब मोदी जी आए थे तो वहां एयरपोर्ट पे थे लाहौर पे, और लेकिन हुआ क्या, आपके प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा और उसके बाद हमारे यहाँ पे वो हो गया पठानकोट, ठीक है ना। तो जो आपने इस्लाम बनाया, और देखिए इस्लाम को नया रूप देने का काम जो दुनिया को एक्सेप्टेबल हो वो अरब ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अरब ही उसको अब मैं बहुत बड़ा फैन हूं भाई, ये देखिए कतर के जो अमीर हैं, कुवैत के जो अमीर हैं, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अल कबीर दिया, गले लगा रहे हैं वो उनको। और हमारे यहाँ क्या आप सिर्फ आप क्या ही नहीं है, ये हमारे यहाँ भी है। मुस्लिम पॉपुलेशन में अगर आप बीजेपी को और मोदी जी को वोट दे दे तो लोग हत्या कर देते। आप क्या पे सिखाते? तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान अलग नहीं है, वो सेम है, मानसिकता उसकी सेम है। आप क्या पे क्या कहते हैं? मोदी का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है। बाय दैट प्रिंसिपल अब आप कुवैत से दोस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो तो मोदी जी के यार है। हाईएस्ट 20वां मिला है अवार्ड, सबसे ज्यादा आपके अरबों नहीं दिए उनको। तो वो क्यों हमसे मोहब्बत कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे हैं अरबों से कि आपका हम तो उनके इस्लाम का सम्मान करते हैं, उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है जो यहां पे आपके यहां बना दिया गया है कि हम मुस्लिम दुश्मन है। कोई दुश्मन नहीं है, हम तो प्यार करते हैं अरबों से और हम उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता और उनका जो है हम सत्कार करते हैं। उसी तरीके से भारत की कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत की मान्यताओं का भी जो यहाँ के लोग हैं उनको सत्कार करना पड़ेगा। आप हमारी कल्चर, हमारी मान्यताओं को बदलने का प्रयास करें और भारत को अरब बनाने का प्रयास करें, वो हम नहीं करने देंगे आपको। बस इतनी सी लड़ाई है। बाकी आपको जिस ईश्वर में, अल्लाह में, जिसमें भी आपका मन लगता है आप उसकी पूजा करें और वो भारत आपको इंश्योर करेगा। भारत की मैं इंश्योर करूंगा। आप मेरे घर में आए और आपको नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़े। ईद मनाना मेरे घर में आप बनाइए, मैं आपको ईद की सेवइयां खिलाऊंगा, खुद बना के खिलाऊंगा। आप मेरे घर में आके नमाज पढ़िए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत की धरती हिंदुओं की धरती है, ये वेद की धरती है, ये रामायण की धरती है, महाभारत की धरती है, बुद्ध की धरती है, ये जैन जो ऋषि हैं उनकी धरती है। इसको आप जो है पाकिस्तान बना देंगे। यहां से आप यहां से इसकी जड़ें तोड़ देंगे, इसकी जड़ें उखाड़ देंगे जस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन। आप सिविलाइजेशन चेंज कर देंगे रिलीजन के नाम पे। ये नहीं होने दिया जा सकता। ये महापाप है, ये ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं की जा सकती। और इस पाप को पाकिस्तान भोग रहा है वो इस तरीके से कि इतना ज्यादा समृद्ध इतिहास और सिविलाइजेशन होने के बाद भी आज आपके हाथ में कटोरा है, कटोरा। हम दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने जड़ों से जुड़े रहे। हमने किसी को नकारा नहीं है, चाहे वो एक ईश्वरवाद हो या बहु ईश्वरवाद हो, या वो एक सत्य की बात हो या बहु सत्य की बात हो। हमारे यहां सबको शरण मिली है, सबको हमने जो है वो एक्सेप्ट किया है। लेकिन हमने किया है, ये बहुत जरूरी है, ये हमारी भूमि है। यही बात हम बार बार कह रहे हैं। सो कुवैत के अमीर को मेरी बहुत 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 साधुवाद। उन्होंने इतना प्यार दिखाया भारत के लोगों के लिए।
प्रधानमंत्री मोदी वहां पे गए और भारतीय जो समुदाय था उससे मिले, बातचीत किए, और ये सब कुवैत के जो शासक हैं, जो अमीर हैं, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकते। चाहे वहां पे डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। वो कुवैत का अंदर का मैटर है, उनके और उनके लोगों के बीच का। मेरे लिए कुवैत के अमीर उतने ही सम्मानीय हैं जितने प्रधानमंत्री मोदी हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां के हेड ऑफ द स्टेट है। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से कुवैत की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है उनका, भारत की जनता का सम्मान करने के लिए, हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कुवैत के लोगों को ये पूरी अपनी ओर से, भारत की ओर से कहना चाहूंगा कि आपका जो गल्फ कप है, हम चाहते हैं कि वो आईपीएल के जितना ही सक्सेसफुल हो, क्योंकि हमें पता है कि ये आईपीएल के ही उसमें क्रिएट किया जा रहा है। मगर फुटबॉल में, चूंकि अरबों का फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव है, आपको ये पता है। मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी जिसमें एक इजरायली और अरबी जो था उनके बीच में लड़ाई होती है फुटबॉल मैच को लेकर के, और इट्स वाज अ वेरी गुड मूवी। मेरे ख्याल से उसका नाम वन था, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूं। इट वाज अ वंडरफुल मूवी, जो मैंने जब स्विट्जरलैंड में स्टूडेंट था, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, तो वहां की लाइब्रेरी से मैं लेके आया था, एशोई कहते हैं उसको। उसी बिल्डिंग में WTO का भी ऑफिस था जहां मेरी यूनिवर्सिटी चलती थी। एनीवेज, तो बॉटम लाइन क्या है कि ऑल द वेरी बेस्ट पीपल ऑफ अरेबिया, अरेबिक पीपल को। हम आपके कल्चर का, आपकी मान्यताओं का, आपकी धर्म का पूरा सम्मान करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं जितना आप हमारे सभ्यता का, हमारी मान्यताओं का और हमारे धर्म का। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और अभिषेक मिश्रा जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी का जो बहुत ही कामयाब दौरा रहा कुवैत का, जहां पे कुवैत ने ये फैसला किया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स में रामायण, महाभारत और भगवत गीता पढ़ाएंगे। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।